So let's see our next question. We have to again differentiate this function with respect to x. Okay, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि क्वोशिएंट की फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्वोशिएंट रूल को भी। और मैंने आपसे बताया था कि जब कभी भी आपके पास कोई फंक्शंस डिवीजन में दे रखे हों या फिर मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हों, तो आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को भी। ओके, सो हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को भी दोनों तरीकों से, देखते हैं हमारे पास दोनों तरीकों से क्या क्या आंसर्स ऑब्टेन होके आते हैं। ओके, सो पहले हम इसको करने वाले हैं नॉर्मल क्वोशिएंट मेथड से। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास लेट से ये वाला फंक्शन है आपके पास u एंड ये वाला फंक्शन है लेट से आपके पास v। इसको थोड़ा अच्छा बनाता हूँ मैं यहाँ पे। सो ये वाला फंक्शन है आपके पास लेट से u और ये है फंक्शन आपके पास v। आपको पता है u डिवाइड बाई v का जो डिफरेंशिएशन आपके पास होता है वो होता है, नीचे होती है आपके पास v स्क्वायर और ऊपर आपके पास होता है u डैश v माइनस v डैश u। ओके, सो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होगा। सो हम जानते हैं नीचे आपको करनी डिनोमिनेटर की स्क्वायर यानी कि x रेज टू द पावर 8 कि आपको करनी है यहाँ पे स्क्वायर एंड आपको डिफरेंशिएट करना है 8 रेज टू द पावर x को एंड x रेज टू द पावर 8 आपके पास रहेगा एज इट इज़ माइनस आपको करना है इस बार डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर 8 को एंड इस बार आपके पास 8 रेज टू द पावर x रहेगा एज इट इज़। ध्यान से देखिए, आपको पता है कि a रेज टू द पावर x का जो आपके पास डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपके पास a रेज टू द पावर x इंटू में log a। ओके, एंड देन आपके पास आपको पता है कि x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन जो आपके पास होता है वो होता है n x एंड देन n माइनस वन। ओके, सो इन दोनों फॉर्मूलों को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले, देखते हैं क्या ऑब्टेन होता है यहाँ पे। सो 8 रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 8 रेज टू द पावर x इंटू में log a का मतलब log 8 इंटू में x रेज टू द पावर 8 एज इट इज़ माइनस x रेज टू पावर 8 का आपके पास आंसर होगा 8x की पावर 7 एंड देन इंटू में 8 रेज टू द पावर x एज इट इज़ डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा x रेज टू द पावर 8 की होल स्क्वायर। ओके, सो अगर आप कुछ कॉमन ले सकते हैं टर्म्स यहाँ तो कॉमन ले लीजिए आप लोग। सो ध्यान से देखिए, आपके पास जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, इसको अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे आप लोगों के पास 8 रेज टू द पावर x यहाँ पे भी आ रहा है एंड 8 रेज टू द पावर x यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है। सिमिलरली ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास एक्चुअल में x रेज टू द पावर 7 छुपा हुआ है और यहाँ पे भी आपके पास x रेज टू द पावर 7 है। ओके, तो क्यों ना हम लोग दोनों चीज़ों कॉमन ले लें यहाँ से। सो ये हमारे पास कॉमन आउट दे देगा 8 रेज टू पावर x को इंटू में x रेज टू पावर 7 को आपके पास आएगा कॉमन। यहाँ बच जाएगा आपके पास log 8 एंड देन इंटू में ओनली x बिकॉज एक x बच जाएगा यहाँ पे, माइनस में यहाँ बच जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 8 ओनली। ओके, एंड देन डिवाइडेड बाई आपके पास था यहाँ पे 8 रेज टू द पावर वी कैन से 16 आएगा आपके पास, तो आप इसको कटअप कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब ये कटअप होंगे तो आपके पास यहाँ बच जाएगा 8 रेज टू द x रेज टू द पावर शायद यहाँ बच जाएगा आपके पास 9। सो इसको आप लोग बोल सकते हैं 8 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 9 एंड देन ये हो जाएगा आपके पास log 8 इंटू एक्स एंड देन माइनस में 8 ओनली। ओके, सो यहाँ से तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई करेंगे देन हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा। ओके, सो हम पहले बोल लेते हैं यहाँ पे लेट y इज इक्वल्स टू 8 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 8 आप लोगों ने एज्यूम कर लिया। ओके, नाउ आपने कहा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स अगर आप करते हैं यहाँ पे, देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे। तो आपको पता है लॉग आपके दोनों साइड अप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपके पास log y इज इक्वल्स टू log ऑफ वॉट 8 रेज टू द पावर x माइनस x रेज टू द पावर 8 आपके पास आ जाएगा। ओके, सो आपको पता है प्रॉपर्टी लॉग की जो आपसे बोलती है कि अगर आपके पास लिखा हुआ हो log a अपॉन b, कुछ भी लिखे हो आपके पास, तो ये आपके पास दे देगा log a माइनस log b। ओके, सो ये आपके पास देखिए कितना आ जाएगा। सो इसको आप बोल सकते हैं log y इज इक्वल्स टू log ऑफ 8 रेज टू द पावर x माइनस में अगेन log ऑफ x रेज टू द पावर आपके पास लग जाएगा 8। नाउ आपने कहा यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो आपने लिखा यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपने किया यहाँ पे x तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस log y एंड देन आपको करना पड़ेगा यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस अलग अलग हैं तो आपका डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों फंक्शंस में। सो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log 8 रेज टू द पावर x। अगर आप चाहें तो यहाँ पे और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं log की, जो आपसे बोलेगा x आपके पास आ जाएगा आगे और ये हो जाएगा log 8। तो ये करना शायद आसान है आपके लिए। ओके, एंड सिमिलरली आप लोग यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कौन सी, 8 आपके पास आ जाएगा आगे और ये सिंपली बच जाएगा आपके पास log x। तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं एक बार सब कुछ मिटा के। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास
डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ आपको करना है यहाँ पे x एंड देन log 8 एंड सिमिलरली माइनस में आपको यहाँ पे करना है डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट 8 एंड देन log x, ये करना आपके लिए इजी रहेगा। ओके, नाउ देखिए अगर आपने डिफरेंशिएशन अप्लाई किया तो आपको पता है log का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है 1 अपॉन में जो भी इसका इनपुट है वो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में y एंड देन आपको y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू आपको पता है log 8 बीइंग अ कांस्टेंट आपका निकल जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा आपके पास log 8 एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपके पास होगा ओनली 1 माइनस में 8 बीइंग अ कांस्टेंट आपका निकल जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 8 एज इट इज़ एंड यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 अपॉन में x एंड x का डिफरेंशिएशन आपके पास होगा सिंपली 1। ओके, नाउ आपको पता है कि y आपने इस पूरे फंक्शन को अज्यूम किया था, इसका मतलब इस y की जगह पे आपको फंक्शन को पुट करना पड़ेगा, तो आपके पास ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई पूरा चला जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा वाई मल्टीप्लाइड बाई log 8 एंड देन माइनस में 8 अपॉन में x आपके पास है। ओके, अब ध्यान से देखें यहाँ पे अगर आप लोग तो आप पाएंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स जो आपके पास आएगा तो y की एक्चुअल वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो ये हो जाएगा आपके पास y की वैल्यू क्या थी 8 रेज टू द पावर x, 8 रेज टू द पावर x अपॉन में x रेज टू द पावर 8 था आपके पास एंड डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे आ जाएगा log 8 एंड देन माइनस में 8 अपॉन में x। ओके, सो आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या हमारे पास सेम आंसर आए हैं, तो अगर आप इसका एलसीएम लें, देखिए आपके पास एलसीएम लेने के बाद क्या आंसर आने वाला है यहाँ पे, अगर आपने मान लीजिए इस टर्म का एलसीएम लिया यहाँ पे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 8 एंड देन यहाँ पे एलसीएम आएगा इसका x, ये हो जाएगा आपके पास log 8 इंटू एक्स एंड देन माइनस में 8 आपके पास आएगा, और देखिए यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे आपका सेम आंसर आ गया। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे 8 रेज टू पावर एक्स यहाँ पर भी है, ये चीज़ यहाँ पर भी है, एक्स रेज टू पावर 9 यहाँ पर है, और देखिए ध्यान से 8 इंटू 1 करने पे आपको फिर से एक 9 मिल जाएगा, तो यानी ये टर्म यहाँ पर भी है आपके पास, log 8 इंटू एक्स आपके पास यहाँ पर भी है और log 8 इंटू एक्स आपके पास यहाँ पर भी है, सिमिलरली माइनस का 8 यहाँ पर भी है और माइनस का 8 यहाँ पर, यानी कि दोनों मेथड से आपके पास सेम ही डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा। ओके, सो ये आपकी विषय की आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, माइंड में जो स्ट्राइक हो आप लोगों के पहले वो आप अप्लाई कर दीजिएगा। आई विल सजेस्ट कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को जहाँ पे भी आप लोगों के कॉम्प्लेक्स डिवीजन या फिर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रहे हो वहाँ पे आप लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई करें। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।